सच्चू, आज तेरा और मेरा सपना पूरा हो गया। तू हमेशा कहता था आई श्रावणी को घर आने दो, उसके सारे गहने मैं तुझे पहनाऊंगा। तूने अपने जिंदगी में जो सुख नहीं पाया वो मैं तुझे दूंगा। ये गहनों को कभी दूर नहीं करना, संभाल के रखना। और बेटा मैं कहती हूँ ये सब गहनों को मैं बटोर के रखूंगी, इन्हें कभी जुदा नहीं करूंगी। श्रावणी बेटा, ये तेरे गहने देखे और मुझे मेरे सच्चू की बहुत याद आई। वो हमेशा कहता था आई श्रावणी जब घर आएगी ना तो मैं उसके गहने तुझे पहनाऊंगा। तेरी जिंदगी में जो सुख तुझे नहीं मिला वो मैं तुझे दे दूंगा। तो मुझे सच्चू की बात याद आई और मैंने पहन लिए। नहीं आई, आपको मुझे किसी भी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बेटा, तेरे मन में भी मेरे लिए कोई गलत फहमी हो सकती है। तुझे क्या बताऊं, मेरे बेटे की आखिरी इच्छा थी इसलिए मैंने ये पहन लिए। अभी मेरे से ये संभाला नहीं जाएगा। तू अपने गहने अपने पास रख। नहीं आई। जब जब मैं तेरे गहने देखूंगी मुझे वही याद आएगी। ये रख। नहीं आई। तेरे पास रख बेटा। नहीं आई, आप इसे अपने पास रखिए, आप पहन लीजिए इन्हें। देखिए आई, इन गहनों पे जितना हक मेरा है उतना ही आपका भी। आप इन्हें अपने पास रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। माफ करना बेटा सचिन, झूठ बोलने के लिए मैंने तेरे नाम का आसरा लिया। क्या करूं, कभी कभी बिगड़ी बात संभालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और तुझे तो मालूम है गहना सोना तेरी आई की कितनी बड़ी कमजोरी है। बेटा तू मुझे संभाल लेगा ना, अपनी आई को माफ करेगा ना। मुझे पता है तू अपनी आई को कभी छोड़ेगा नहीं बेटा, मुझे माफ कर देगा। जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ। बहनी का ऐसे हालत में घर छोड़ के जाना, और वो भी तेरी वजह से। तेरी वजह से नहीं अर्जु, मंजू ने गलत शर्त रखी थी और उसने बात का इतना बतंगड़ बनाया ना। देख, उसने वो माँ बनने की बात भी हम सबसे छुपा कर रखी। और वैसे भी अगर वो बात हमें पता भी होती तो भी मेरा फैसला वही होता जो आज है। किसी भी नजरिए से देखो तो भी गलती तो मंजू की है। और तू फिक्र मत कर, हम सब जानते हैं मंजू अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए चली गई है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो वापस चली आएगी। लेकिन इसमें तू अपने आप को दोषी मत ठहरा। नहीं आई, भले गलती मेरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहनी के घर छोड़ने की वजह मैं हूं। अगर मैं वापस ही नहीं आती तो कहाँ जाती? हाँ देख अर्जु, पागलपन मत कर। तू ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दे। जितना ज्यादा सोचेगी ना उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, समझी? हाय, मुझे मिस्टर सतीश से मिलना है। जस्ट अ मिनट। हेलो सर, मिस वर्षा आपसे मिलना चाहती हैं। उसे कह दो कि मैं एक ज़रूरी काम में बिजी हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता। क्या हुआ? सर अभी बिजी हैं, सॉरी, वो आपसे नहीं मिल सकते इस वक्त।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम रुकिए। सतीश, मैं यहाँ पे देखो वर्षा, अगर तुम सॉरी वगैरह बोलने आई तो फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कड़वी बातों को याद रखने और याद करने पर बिलीव नहीं करता। और हाँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बिजी हूँ एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अभी तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं। ओके? मैं सॉरी वॉरी कहने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू इन सब वर्ड्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और कल जिस तरह से मैंने आपसे बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं क्या बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप तो जानते हैं ना, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो मैं किसी की नहीं रहती। लेकिन बिलीव मी, इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। और कल जो भी हुआ ना उसके लिए सॉरी। क्या कहा तुमने? सॉरी। कमाल है वर्षा, अभी थोड़ी देर पहले तुम बोली थी कि दोस्ती में सॉरी नहीं होता है और अब तुम खुद सॉरी बोली। पहले तो ये क्लियर कर लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं या नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें सुलह करनी है तो फिर मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। इट्स ओके, टुडे आई हैव द अपर हैंड। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात माननी होगी। ये शर्त शादी या फिर उससे रिलेटेड किसी भी बात को लेकर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। ओके, फिर मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हारी शर्त ये है कि आज से तुम मुझे आप नहीं तुम बुलाओगे। बस इतनी सी बात? फाइन, आज के बाद मैं आपको फिर से आप I mean, तुमको तुम कहकर बुलाऊंगी। और हाँ, एक और एक कप कॉफी भी। ओके। हे हाय, कुठे गेली होतीस? वैशु, आता दादा कहाँ है? अंदर अपने कमरे में। मेरी शर्ट कहाँ है मंजू? ZTV, आज लिखेंगे कल।